ओम शांति। हैप्पी सद्गुरुवार। और आज सद्गुरुवार के दिन जो भोग है उसकी महिमा सबको ही पता है, तो ज़रूर जाए और ज़रूर ले। भक्ति में भी आपके यादगार मंदिरों की कितनी वैल्यू है। तो आप सोचिए, भगवान के यज्ञ में किसी की परिस्थिति अलग है, वो बात अलग है, लेकिन चाहिएगा ज़रूर। तो आज जो क्लास बनाई है वो है, कई पूछते हैं कि भैया सच्चा समर्पित कौन है। हम तो समर्पित ही नहीं है यज्ञ में, तो बाबा हमको तो प्यार नहीं करते हैं। तो आज उन्हीं से सबको यही कहना चाहता हूँ कि जो सच्चा समर्पित है वो कौन बच्चा है, कौन सी आत्मा है। बाबा ने मुरली में सब कुछ बता दिया है। अगर हम BK दुलार की साइड में जाके मुरलियाँ पढ़े पुरानी, हर चीज़ का जवाब भगवान देता है। आज भी मुरली में कहा, जो श्रीमत पर नहीं चलता है और वो रावण पर चलता है। फिर बाबा ने कहा, कई बच्चों के मन में आता है छोड़ दे बाबा को। तो छोड़ने का जो मतलब है वो ये नहीं होता कि आप मुरली नहीं सुनते हैं, जाते नहीं हैं, लेकिन आप बाबा की बात पर नहीं चलते हैं, तो वो भी एक छोड़ना जैसा ही हुआ। इसलिए आज का स्लोगन भी था कि जो कर्म योगी कौन बन सकता है, जो न्यारा प्यारा रहेगा। किसी में आप ज़्यादा फंसे नहीं, किसी के पास ज़्यादा हम बतियाते हैं वो भी नहीं, और न्यारा प्यारा। जैसे हवा चली, आपको हवा दिया और वो आगे की ओर चली जाती है, ऐसे होना चाहिए। ये अपने को पता है, अपने को अंदर से चेक करना है कि मेरे में कितना है। तो जो टॉपिक है वो चलिए उस पे चलते हैं। समर्पित। समर्पित उसे कहते हैं जो मन और बुद्धि जिसकी बाबा में लगी रहे। बाबा जो कहते हैं उस पर चलने के लिए दृढ़ता हो और बाबा की मुरली से प्यार हो, एक बल हो, एक भरोसा हो, और भी बहुत बहुत चीज़ें हैं सच्चा समर्पित के लिए, कि बाबा ने जो बोला मुरली में वो हमने किया। बाबा ने जैसे बोला वैसे हमने किया, उसे ही सच्चा समर्पित कहते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जो ये सोचते हैं कि समर्पित उसको कहते हैं कि आपने वाइट ड्रेस पहन ली, आपको गोल्डन बैच मिल गया, आप मधुबन रह रहे हो, ORC रह रहे हो, सेवा केंद्र में रह रहे हो। तो कई ये सोचते हैं कि ये हमसे बड़े हैं। बाबा ने बोला सबसे बड़ा, बाबा ने कहा मेरा हर बच्चा बड़ा है। तो लेकिन हमें कल परसों बाबा ने कहा ना, मुँह मियाँ मिट्ठू भी नहीं बनना चाहिए कि हम सेवा कर रहे हैं। ये सबके लिए है, चाहे गृहस्थ में रहते हो, चाहे सेवा केंद्र में रहते हो। अगर हम बाबा की मुरली से प्यार करते हैं, सच्चे मन से उसको पढ़ते हैं, उसका चिंतन करते हैं, उस पर सिर्फ सुनते नहीं हैं, चलते भी हैं। और देह अभिमान सब में है, मेरे में भी है, लेकिन उसकी मात्रा अलग अलग है। किसी में ज़्यादा है, किसी में कम है,
किसी में बहुत कम है, कोई कोशिश कर रहा है कि इसमें नहीं आए। तो सच्चा समर्पित वही है जो बाबा के प्रति बुद्धि और मन से समर्पित है। यहाँ कई सोचेंगे कि धन भी तो कहता है बाबा। हाँ, बाबा ने कहा है अगर आप मेरे यज्ञ में धन लगाते हो तो आप उच्च पद पाते हो, लेकिन यहाँ हमें ये समझना पड़ेगा कि धर्मराज की सजाओं से वो धन हमें नहीं बचा पाएगा। धर्मराज की सजाओं से तो हमें बाबा की याद बचाएगी, हमारे पुण्य कर्म बचाएंगे, दुआएं बचाएगी। ये हमें समझना पड़ेगा। एक छोटी सी आँखों में कंकर भी एक छोटा सा कुछ गिर जाता है तो भी हम कितने विचलित होते हैं। तो ये तो धर्मराज की सजाएं हैं। तो कोई भी कर्म करे 1000 बार सोचे क्या ये बाबा को पसंद है। मैं अपनी बात बताता हूँ कि हमारे मकान में एक आत्मा रहती है। बाबा का है, हमारा तो क्या है, हम तो निमित्त है। वो कचरा डाल देती है रोज़। अब यहाँ हमें समझना है क्या करना चाहिए, बाबा क्या बोलते हैं। हम भी कचरा डाल दें उसको समझाए, उसको बोले, क्योंकि समझाने से वो कैसे समझेंगे बताओ। जिसके अंदर दिव्य गुण हो, आत्मा का ज्ञान हो, भगवान के प्रति प्यार हो, कर्मों का ज्ञान हो, तभी तो वो सुधरेंगे। लेकिन भक्ति में और ज्ञान में यही फ़र्क है। भक्ति में और मेडिटेशन में यही फ़र्क है कि आप जाते हो गणपति जी के पास, विश्वकर्मा जी के पास, आपने अपनी तरफ से बोल दिया, हाँ ऐसा कर देना, वैसा कर दे, लेकिन आप उसकी बातों पे तो चलते ही नहीं हो। वहाँ तो आप अपनी मनमत चला रहे हो। ये है भक्ति। हाँ, श्रेष्ठ भक्ति तो हम बच्चों ने की है, हम में भी नंबर 1 जिन्होंने ना सिर्फ भक्ति की है, उनमें बहुत डीपली प्यार भी था देवताओं के लिए, जो हम ही थे। इसी तरह से यहाँ भी बाबा के प्रति हम समर्पित उसे ही कहते हैं जो मन बुद्धि से होता है। प्यार जो बाबा के लिए हो, क्योंकि कहने में तो सभी कहते हैं मेरा बाबा, कोई भी नहीं कहता कि तेरा बाबा। लेकिन इस मेरा बाबा में मैंपन कितना ख़त्म किया। क्योंकि सच कहूँ ना तो सभी फेल होने वाले हैं। किसी को बुरा लगे तो मुझे माफ़ करना, पर सच यही है कि सारे बच्चे फेल होने वाले। तो फिर पास कौन होगा? पास कौन होगा? बाबा एक बार बोलता है ना कि जितना बड़ा एग्ज़ाम होता है उतने कम आते हैं, मतलब उस सीट्स कम होती है। पास होंगे 8 और 108, जो सजाए नहीं खाएंगे, बहुत ना के बराबर। 8 तो बिल्कुल नहीं खाएंगे और 108 ना के बराबर खाएंगे। 16,108 थोड़ी बहुत खाएंगे और बाकी, क्योंकि देखिए बिना प्यार के न तो अमृत वेला होता है। बोर हो जाते हैं ना। बोर भी क्यों होते हैं? क्योंकि प्यार नहीं है, थोड़ा सा लालच है। लालच है सतयुग में जाने का, लालच है हमें ये मिले, लेकिन ऐसे नहीं मिलेगा। ये तो मनमत हो गई, परमत हो गई। श्रीमत तो बाबा दे रहा है मुरली में, तो हम मुरली पर कितना चल रहे हैं। हर आत्मा, मैं भी अपने बारे में कह रहा हूँ, मैं भी अपने आप को चेक करूँ कि मैं कितना चल रहा हूँ, और मैं अपने आप से सवाल करूँ और उसका जवाब भी मेरी अंदर आत्मा दे देगी कि हाँ मैंने आज गुस्सा किया,
आज जैसे मान लीजिए सेवा केंद्र में बरसात आ रही थी, कुछ छतरियाँ थी खुली हुई। कोई आत्मा कहते कि छतरी बंद करो। अब ये चीज़ बाबा ने तो नहीं बोला कि रोब दिखाओ, ये बाबा की श्रीमत है। लेकिन कई बच्चे अपना मनमत चला देते हैं कि इसके बगैर काम नहीं होता। हाँ, आप गंभीर बनिए, लेकिन नम्रता से आप अंदर अपने अग्नि प्रज्वलित कीजिए, लेकिन कमियों और कमज़ोरी की ख़त्म करने के लिए। क्योंकि वाइब्रेशन कैसा बना दिया आपने? क्योंकि योग का उल्टा होता है दया। आपके अंदर अगर योग है तो नेचुरली आपके अंदर परिवर्तन है। तो बहुत ऊंची मंजिल है, बहुत पवित्र बुद्धि चाहिए, बहुत ऊंचा ज्ञान है। सभी सुनते हैं, मुरली तो सभी सुनते हैं ना। सेवा केंद्र में माता इधर बैठी रहती है, भाई उधर बैठे रहते हैं, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करना, उस पर चलना, बहुत मरना पड़ता है, बहुत झुकना पड़ता है, बहुत सहना पड़ता है, चुप रहना पड़ता है। खुशी के बाबा की याद में आंसू भी पीने पड़ते हैं। इसे कहते हैं सच्चा समर्पित बुद्धि से, जिसको बाबा कहता है ना। कई बच्चे कहते हैं मैं ही क्यों झुकूं बाबा, तो वो समर्पित नहीं है। कोई भी समर्पित हो सकता है, चाहे गृहस्थ में हो, चाहे कन्याएं हो, चाहे भाई हो, चाहे अदर कुमार हो। जो मन और बुद्धि से बाबा को समर्पित करता है, वो ही बच्चा सच्चे मायने में समर्पित बच्चा है। बाकी नाम मात्र ब्राह्मण है। बाबा भी मुरली में वही कहता है। इसलिए हमें कभी किसी को नहीं देखना है, सब में कमियां हैं। क्योंकि अगर कमियां ही दूर हो जाती तो अभी फरिश्ते बन जाते। और फरिश्ते कैसे होते हैं? फरिश्ते अलग होते हैं। ये 5 मिनट के फरिश्ते नहीं कि लाइट के शरीर बना लिया, लेकिन मन से। फिर बाबा ही अपने आप आपको साक्षात्कार कराएगा। आपको इतनी अच्छी अनुभूति होने लग जाएगी। वो अनुभूति इसीलिए नहीं होती है कि हमारे आईने में बहुत धुंधलापन है, इसी वजह से हमें हमारी शक्ल क्लियर नहीं दिख रही है। बाबा को हम कितना याद करते, चलते फिरते करते हैं ना। चलते फिरते कौन करता है? जो बैठ के, जब योग में बैठते हो तो योग में नहीं बैठ सकते, बुद्धि भागती है, मन विचलित होता है। कोई आत्मा भारी करती है, वो सामने आती है, तो इसका मतलब आत्मा कितनी विकारों में, पाप में है, पिछले पुण्य जन्म के पाप। इसलिए बैठ के करें। जब आप बैठ के अच्छे से कर सकेंगे तब चलते फिरते भी करें। तो ये बहुत सारी बातें हैं जो हर ब्राह्मण अपने को समझता है। इसलिए बुद्धि से समर्पित वो जो बाबा की बातों पे चले। जो मुरली ब्रह्मा कुमारीज़ में पब्लिश होती है, वो मुरली जो यज्ञ की है, न कि बाहर की, कि यहाँ बाबा आते, वहाँ बाबा सिर्फ अपने यज्ञ में काम करते। अगले महीने की 15 तारीख को बाबा आएंगे फरिश्ते स्वरूप में। तब तक अपनी ऐसी स्थिति बनाए जो बाबा को कह सके, वही समर्पित है। ओम शांति।